नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 साथ की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के ही साथ। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नर्सों ने आंदोलन खत्म करने का फैसला लिया है। उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात हुई है उनकी और उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। नर्सों के प्रतिनिधि मंडल ने विश्वास सारंग से मुलाकात की थी। विश्वास सारंग ने मांगों को लेकर भरोसा दिया और उसके बाद नर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। तो चिकित्सा मंत्री पहुंचे थे नर्सेस एसोसिएशन से बात करने के लिए और उनसे मुलाकात के बाद प्रतिनिधि मंडल ने बड़ा फैसला लिया। भरोसा दिलाया गया है कि उनकी जितनी भी मांगे हैं उन पर बातचीत की जाएगी, उनको माना जाएगा और उसके बाद नर्सों ने अपना आंदोलन खत्म किया है। चलिए अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 145 कोरोना मरीज मिले हैं और 30 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 404 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं और अब मध्य प्रदेश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 2984 तक जा पहुंची है। ओवरऑल बात की जाए तो अब तक 7,88,954 संक्रमित पाए गए हैं मध्य प्रदेश में और इनमें से 7,77,291 मरीज स्वस्थ होकर के अपने घर भी जा चुके हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में केस घट रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 8,679 लोगों की मौत हो चुकी है और ओवरऑल 7,88,954 संक्रमित केसेस अब तक सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में 145 कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं जो मौत का आंकड़ा है वो 30 तक जा पहुंचा है पिछले 24 घंटे में। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं, एक दिन में 30 मौत हुई है। केसेस घट रहे हैं लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मरीज 145 मिले हैं कोरोना संक्रमित और 404 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की घेराबंदी करने जा रही है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि है, जिसे कांग्रेस धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का मकसद है कि इसी बहाने झांसी की रानी के साथ गद्दारी करने वाले सिंधिया राजवंश की फिर से किरकिरी कराई जाए। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के नेता लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। ग्वालियर चंबल के नेता ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जुटेंगे। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि पार्टी हर साल लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि मनाती आ रही है, लेकिन इस बार जोर शोर से आयोजन किया जाएगा। वहीं बीजेपी नेता लोकेंद्र पराशर ने कहा है कि कांग्रेस का चरित्र ही दोगला है, उन्हें नेहरू गांधी के अलावा कोई नहीं दिखता। तो राहत की बात यह है कि जो नर्स का हड़ताल चल रही थी उसे खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो कोरोना अपडेट की भी हमने जानकारी दी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास है, बड़ी सियासी हलचल क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी देंगे हमारे सहयोगी शिखिल, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिखिल, सियासी हलचल देखी जाए तो आज काफी बड़ी होने वाली है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आज रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि है। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से घेरने की तैयारी कर रही है सिंधिया परिवार को। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और क्या कुछ खास रहने वाला है, वैक्सीनेशन की बात हो या फिर कोरोना अपडेट की बात हो, रियायतों की बात हो, जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर जहां एक और देखा यहाँ पर गया है कि जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी महकमे में यहाँ पर शामिल हुए, लगातार कांग्रेस जो है वो हमलावर है और इस बार रानी लक्ष्मीबाई की बलिदान दिवस पर भी एक बड़ा आयोजन करने की तैयारी यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। वहीं अगर देखा यहाँ पर जाए, आज की हलचलों की बात यहाँ पर की जाए तो बीजेपी में आज बड़ी बैठकों का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। प्रदेश कार्य समिति की जिस प्रकार से कार्यकारिणी घोषणा के बाद जो पूरा
प्लान यहाँ पर तैयार किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा उसे लेकर आज पदाधिकारियों से चर्चा यहाँ पर करेंगे। कई विषयों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पर की जानी है। जिस प्रकार से यहाँ पर जारी हुआ है पीएमओ से, प्रधानमंत्री मोदी की जो मन की बात कार्यक्रम है उसे लेकर भी प्लानिंग यहाँ पर की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जो उपचुनाव यहाँ पर किए जाने हैं, 4 उपचुनाव यहाँ पर होने, विधानसभा उपचुनाव, उसको लेकर भी बीडी शर्मा जो है वो पदाधिकारियों से चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो प्रशासनिक हलचलों में भी आज जो कार्यभार रहेगा वो ज़्यादा यहाँ पर रहेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग जो है उसकी आज बड़ी बैठक यहाँ पर यहाँ पर होनी है। जिस प्रकार से नीति यहाँ पर बनाई गई है, बीते दिनों कैबिनेट में इसे मंजूरी यहाँ पर दी गई थी, अब उसको लागू यहाँ पर किया जाना है। किस प्रकार से इसका रोड मैप होगा उसके ऊपर आज विचार मंथन यहाँ पर किया जाएगा। शिक्षा विभाग में भी आज महत्वपूर्ण दिन यहाँ पर है। स्कूल जो है वो पूरी तरीके से खुल गए हैं। कल एक आदेश यहाँ पर जारी किए गए थे जिसमें शिक्षक जो हैं वो अपने स्कूलों से ही अपनी अटेंडेंस यहाँ पर फाइल करेंगे। इसके अलावा क्या क्या और विशेष यहाँ पर किए जाने हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर क्या निर्णय लिए जाने हैं उसको लेकर विचार मंथन यहाँ पर किया जाएगा। सरकार ने एक खाका भी तैयार किया है कि अब किस तरह से वैक्सीनेशन अभियान जो चल रहा है उसमें तेजी लाना है। उससे जुड़ी भी कोई अपडेट हो अगर आपके पास तो वो भी दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठक की थी। 5 मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा भी यहाँ पर की थी। और जिस प्रकार से महा वैक्सीनेशन अभियान की जो शुरुआत यहाँ पर प्रदेश सरकार और बीजेपी संगठन मिलकर जो यहाँ पर करने जा रहे हैं उसके लिए एक टारगेट यहाँ पर फिक्स कर लिया गया है। लगभग प्रदेश में 7,000 सेंटर ऐसे बनाए जाएंगे जहाँ पर वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को भी जिम्मेदारी यहाँ पर तय कर दी गई है। भोपाल की अगर बातचीत की जाए तो भोपाल और इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, ये तमाम बड़े शहर ऐसे हैं जहां पर टारगेट यहां पर फिक्स किया गया है। सबसे ज्यादा टारगेट जो है वो 21 जून को होने वाले जो वैक्सीनेशन में इंदौर को यहां पर दिया गया है। यहां 1,10,000 लोगों का एक दिन में वैक्सीनेशन यहां पर किया जाएगा। बिल्कुल शकील, उम्मीद यही करते हैं कि वैक्सीनेशन अभियान जो चल रहा है वो महाअभियान का रूप ले चुका है और जल्द से जल्द जितने भी तमाम लोग अभी भी बचे हुए हैं वो वैक्सीन लगवा ले। यही IBC 24 की भी अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए, मध्य प्रदेश के बाद अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 590 कोरोना केसेस सामने आए हैं और 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 1027 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,682 तक जा पहुंची है। टोटल अगर बात की जाए तो अब तक 9,89,335 संक्रमित केसेस सामने आए हैं और 13,361 मरीजों की छत्तीसगढ़ में मौत हुई है और वहीं 9,65,292 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसी के साथ बड़ी खबर हम आपको बता दें, आज एक बार फिर से 2 जिलों को भूपेश सरकार सौगात देने वाली है। इस कड़ी में आज कोरबा और जांजगीर चांपा को सौगात दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल सौगात देंगे। बताया जा रहा है कि 226 करोड़ 96 लाख के 265 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। कोरबा जिले में 104 करोड़ रुपए के 121 विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। जांजगीर चांपा में 122 करोड़ 96 लाख के 144 विकास कार्यों की नींव रखेंगे सीएम। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल जुड़ेंगे। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का। हमारी सहयोगी प्रिया हमारे साथ जुड़ी है। प्रिया, जानकारी दीजिए कि आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा बड़ी सियासी हलचल कौन सी रहेंगी? बिल्कुल, लगातार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो महंगाई के मुद्दे को लेकर मुखर है आकांक्षा, और इसी क्रम में आज भी महंगाई को लेकर ही प्रदर्शन किया जाएगा। आज 5 मिनट का सांकेतिक चक्का जाम प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा। रविशंकर विश्वविद्यालय चौक पर आज प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, युवा कांग्रेस अध्यक्ष कोको पाड़ी के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर सांकेतिक धरना देंगे और यह स्थिति प्रदेश भर
में लगातार प्रदेश भर में अलग अलग स्तर पर, चाहे वो प्रदेश का संगठन स्तर हो, जिला मुख्यालय हो, ब्लॉक मुख्यालय हो, तमाम स्तर पर लगातार कांग्रेस के प्रदर्शन चल रहे हैं। सभी पदाधिकारियों को कहा गया है कि महंगाई के मुद्दे को लेकर मुखर रहे हैं और इसी क्रम में आज भी प्रदर्शन जारी है। आज भी जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और ब्लॉक मुख्यालय स्तर पर चक्का जाम जो है वो किया जाएगा। दोपहर 12 बजे 5 मिनट का सांकेतिक चक्का जाम जो है वो किया जा रहा है। अलग अलग विंग जो है कांग्रेस का इसको लेकर प्रदर्शन कर रहा है। हमने देखा बीते दिनों में NSUI हो या युवा कांग्रेस हो, तमाम लोग जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और महंगाई के मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से खासकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो 2 जिलों को सौगात दे रहे हैं, उसमें आज कोरबा और जांजगीर चांपा को सौगात दिया जाएगा। अलग अलग विकास कार्य हैं, इनका भूमि पूजन और लोकार्पण आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दिया जाएगा। आपको बता देंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सौगात दे रहे हैं और अब तक 5,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश भर में दे चुके हैं। सभी कार्यक्रमों में वे वर्चुअली ही शामिल होते हैं क्योंकि संक्रमण का दौर है, ऐसे में कहीं भी जा पाना संभव नहीं है। लंबे समय से ये तमाम कार्य रुके हुए थे, इसके मद्देनज़र अब इन्हें वर्चुअली जो है वो शुरू किया जा रहा है। रोज़ाना 2 जिलों का टारगेट रखा जाता है, वहाँ पर जो ज़रूरतें हैं उनका जो वहाँ के विकास कार्य हैं जो लंबे समय से रुके हुए थे, वो तमाम विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाता है और इसी क्रम में आज कोरबा और जांजगीर चांपा का भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश भर में लगातार संक्रमण की जो रफ्तार है वो धीमी होती नजर आ रही है। अब बीते 24 घंटे में 590 जो कोरोना के नए मरीज हैं वो सामने आए, वहीं 7 लोगों की मौत हुई है और ये राहत के आंकड़े हैं क्योंकि लगातार प्रदेश में रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है, पॉजिटिविटी रेट घट रहा है। प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहाँ पर 1.5% से भी नीचे जा चुका है संक्रमण का रफ्तार, लेकिन अभी भी चिंता की जो बात है वो यही है कि बीजापुर जैसे क्षेत्रों से अभी भी सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चुनौती है कि इन क्षेत्रों में किस तरीके से काम किया जाए क्योंकि बीजापुर जैसे जो क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं है और इस तरीके से जब केसेस सबसे ज़्यादा वहाँ से सामने आए तो कहीं ना कहीं चिंता की बात हो सकती है और साथ ही वहाँ पर वैक्सीनेशन भी अभी बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के लिए यही चुनौती है कि कैसे इन क्षेत्रों पर काम किया जाए। तो ये तमाम खबरें हैं आकांक्षा दिन भर की आज, जिन पर IBC 24 की नज़र बनी रहेगी। बिल्कुल प्रिया, आप भी इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महा वैक्सीनेशन अभियान को जोर शोर से चलाया जाए और इसको लेकर मंत्रियों के समूह के साथ उन्होंने चर्चा भी की है। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी ली और उस बैठक में वैक्सीनेशन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर टीकाकरण महाअभियान शुरू होगा। सीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम को जब शुरू करें तो एक संकल्प लोगों को दिला सकते हैं कि वैक्सीनेशन ही सुरक्षा है। मैं वैक्सीन लगवा रहा हूं और संकल्प लेता हूं कि अन्य लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करूंगा। सीएम ने कहा कि उनका स्थान जहां तय होगा वो भी प्रेरक के रूप में जाएंगे और 2 से 3 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। वैक्सीन ही सुरक्षा, हम सबको वैक्सीन लगवाना है। तो आप अलग अलग तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 को करेंगे, फिर लगातार चलेगा, 1, 2, 3 को व्यापक पैमाने पे फिर करेंगे, गांव गांव निकलेंगे, अपन सब निकलेंगे, मैं भी निकलूंगा। कोरोना की दूसरी लहर के चलते इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं करवाई गई हैं और बच्चों को मूल्यांकन के आधार पर नंबर देकर पास किया जा रहा है। बोर्ड की परीक्षा को लेकर बच्चों ने परीक्षा फीस भी जमा कर दी थी और प्रदेश भर से करीब 180 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। अब छात्रों द्वारा जमा की गई फीस सरकार वापस नहीं करेगी। इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि फीस वापस होने का कोई प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं की पूरी तैयारी कर चुका था। इसके साथ ही स्कूल कब खुलेंगे, इस मामले में उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, खत्म नहीं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। अभी स्कूल खोलने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आगे जैसी परिस्थिति होगी सरकार निर्णय लेगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराने के पक्ष में थे, परंतु कोरोना की महामारी के कारण से सारी तैयारी होने के बाद भी हम परीक्षा नहीं करा पाए हैं और उन बच्चों को दूसरी पद्धति से मूल्यांकन करके आगे की क्लास में एडमिशन देने जा रहे हैं।
लगभग 90% खर्चा सारा अभी तक पूर्ण हो चुका है। ऐसी स्थिति में वो शुल्क वापस करना मुझे लगता है कि संभव नहीं होगा। श्योपुर जिले के ग्राम जलालपुर की रहने वाली एक महिला के साथ 4 लोगों ने अलग अलग जगह पर बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है। महिला अपनी आप बीती ससुराल वालों को सुनाने के लिए पहुंची, तब चारों आरोपी के खिलाफ बलात्कार का नामजद मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बहन के यहां जाने के लिए गांव से निकली थी, जहां बस नहीं आने पर एक मोटरसाइकिल चालक ने लिफ्ट देने के बहाने सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यही घटना के बाद बहन के घर पहुंची महिला के जीजा और एक युवक ने उसके साथ बलात्कार किया। वहीं जब महिला शिकायत करने के लिए पुलिस थाने जाने लगी, तब एक और युवक ने उसे शिकायत ना करने के लिए समझाया, लेकिन जब महिला नहीं मानी तो उसने भी महिला के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने महिला का मेडिकल कराकर मामला दर्ज कर लिया है और उन चारों आरोपियों के लिए एक टीम बनाकर रवाना कर दी है। दावरसा गांव के कुछ 2 व्यक्ति हैं, उन लोगों ने और इनके रिश्तेदार जो परिचित के हैं, उन लोगों ने कुल मिला के 4 लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग दिन में उसके साथ गलत काम अर्थात बलात्कार किया है। इस संबंध में उसके महिला के बयान लिए गए और प्रथम दृष्टया अपराध मानते हुए चारों व्यक्तियों के विरुद्ध में धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको श्योपुर से बता रहे हैं, जहां एक ऐसा मामला सामने आया जहां महिला ने केस दर्ज कराया है कि एक महिला के साथ 4 बार बलात्कार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरैना से, जहां हर्ष फायर के दौरान हादसा हुआ है और गोली लगने से बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चे की गर्दन के ये गोली आर पार हो गई थी और पुलिस ने अब 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये मामला गैर इरादतन हत्या का दर्ज किया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से हर्ष फायर से एक बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक बच्चे की मौत हो गई है और बच्चे की गर्दन के आर पार निकल गई थी गोली, और ऐसे में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गैर इरादतन हत्या का सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो मुरैना अंचल में अक्सर हर्ष फायरिंग के दौरान बड़े हादसे होते हुए हमने देखे हैं और अब एक बार फिर से हर्ष फायरिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। गोली लगने से एक बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच की जा रही है। बड़ी खबर मुरैना से हम आपको बता रहे हैं, हर्ष फायर के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सतेंद्र से। सतेंद्र, मुरैना में हर्ष फायर के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो हर्ष फायर जो शादी हो या अन्य कोई समारोह हो तो हर्ष फायर रुकने का नाम नहीं। क्रम में देखा जाए तो मुरैना के सिविल लाइन थाना इलाके का ये पूरा घटनाक्रम है और अपने मामा के लउन फल्ला में भांजा गया हुआ था और उन्हीं के जो दोस्त हैं 2, उन्होंने दूसरे की बंदूक लेकर और जब फायर किए तो उसकी जो छज्जे पर खड़ा था ये भांजा, वो फोन हुआ, उसको जाके गोली लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हालांकि 2 लोगों पर गैर हत्या के गैर का मामला दर्ज कर लिया है और जो दोनों आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि दोनों आरोपी हथियार के सहित मौके से फरार हो गए। अगर देखा जाए तो खुशी के माहौल में एकदम मातम जैसी स्थिति बन गई है, तो कहीं ना कहीं देखने में आ रही है। पुलिस भी लोगों पर मामले दर्ज की है, लगातार अपील भी करती है कि ये हर्ष फायर है वो बंद किए जाए और सारी व्यवस्था, लेकिन उसके बाद भी हर्ष फायर रुकने का नाम नहीं लेते हैं। लोग चंबल की अगर बात की जाए तो हथियार को शाम समझते हैं, लेकिन ये शाम कहीं ना कहीं मातम में बदल जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतेंद्र पूरी जानकारी के लिए। बात करेंगे उज्जैन की, जहां दमदमा क्षेत्र में उधार के पैसे वसूलने के लिए प्रेमी ने ही महिला के बच्चे का अपहरण कर लिया। वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी सहित बच्चे को खोज निकाला। घर के बाहर खेल रहे बच्चे को का अपहरण कर लिया। वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी सहित बच्चे को खोज निकाला। घर के बाहर खेल रहे बच्चे को एक अज्ञात युवक अगवा कर ले गया। परिजनों ने डायल 100 पर अपहरण की सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस आसपास के सीसीटीवी को खंगालने में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज में 5 साल
साल का काव्यांश आरोपी के साथ बाइक पर जाता हुआ नजर आया। नाकाबंदी करते हुए माधवनगर पुलिस ने बच्चे को ढूंढना शुरू किया और थोड़ी मशक्कत के बाद ही आरोपी बच्चे के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी युवक बच्चे की मां का दोस्त निकला। उसने महिला मित्र को 5,000 रुपए उधार दिए थे। उधार के पैसे नहीं लौटाने से खफा प्रेमी ने यह कदम उठाया। वहीं एएसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। नगर पुलिस ने 1 ही घंटे के अंदर जो है बच्चे को दस्तयाब कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, केस दर्ज हो चुका है और आगे जो भी है पूछताछ की जा रही है। उनका पुराना जो है पैसों का लेन देन था, शायद उसी में बच्चे को ही लगे। बड़ी खबर ग्वालियर से हम आपको बता दें, ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम को घोषित कर दिया गया है और हॉकी अकादमी ग्वालियर से 3 खिलाड़ियों को चयनित किया गया है। पी सुशीला चानू, मोनिका और वंदना कटारिया भी इस टीम में शामिल रहेंगी। तो गौरव की बात, ग्वालियर के लिए ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम घोषित हो गई है और हॉकी अकादमी ग्वालियर से खेल चुकी 3 खिलाड़ियों को भी इस टीम में शामिल किया गया है। तो गर्व की बात ग्वालियर के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए। हॉकी अकादमी जो कि ग्वालियर में है, उससे खेल चुकी 3 खिलाड़ियों को भी चयनित किया गया है। वो भी अब इस टीम में रहेंगी और भारत का नेतृत्व करेंगी। पी सुशीला चानू, मोनिका और वंदना कटारिया को टीम में शामिल किया गया है। भारतीय टीम में इन्हें भी जगह दी गई है, जो अब ओलंपिक में जाकर के अपना दमखम दिखाएंगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन हुआ है ग्वालियर अकादमी से। ग्वालियर हॉकी अकादमी से ये तीनों ही खिलाड़ी खेलती थी और अब इन्हें जगह मिली है भारतीय टीम में। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नासिर से। नासिर, ग्वालियर के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है जो ग्वालियर से कभी खेला करती थी, अब वो ओलंपिक में मध्य प्रदेश के साथ भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। बिल्कुल रक्षा, जाहिर सी बात है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की हॉकी अकादमी ग्वालियर में मौजूद हो, लगातार यहाँ से ओलंपिक के लिए जो बड़े खिलाड़ी हैं हॉकी के वो यहाँ से निकल रहे हैं और ये 3 बड़े नाम पर से चयनित हुए हैं हॉकी टीम के लिए, जिसमें मोनिका है, सुशीला है और वंदना है। ये तीनों ग्वालियर की जो मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी है ग्वालियर में मौजूद है, वहां पर हॉकी खेला करती थी और धीरे धीरे इनका लगातार चयन होता गया और उसके बाद अब ये मध्य प्रदेश हॉकी की जो टीम घोषित हुई है उसके अंदर इन तीनों को शामिल किया गया है। तो ये ग्वालियर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के लिए भी एक गर्व की बात है। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश की युवा कल्याण खेल मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने भी इन 3 जो चयनित हुई हैं लड़कियां हॉकी टीम में, उनको शुभकामनाएं दी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर के लिए भी एक बड़ी फख्र की बात है। बिल्कुल नासिर, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। महाकालेश्वर मंदिर भक्तों के लिए 28 जून से खोल दिया जाएगा, लेकिन भक्तों को दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवाने के साथ ही वैक्सीनेशन का प्रमाण भी देना होगा। भक्तों को महाकालेश्वर मंदिर की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। मंदिर प्रशासन ने भी कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए भक्तों की दर्शन की व्यवस्था की है। ऑनलाइन बुकिंग में 7 स्लॉट हैं और प्रत्येक स्लॉट में 500 से 600 श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। दर्शन के लिए एक बार में 7 लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी, जो बैरिकेड से बाबा के दर्शन करेंगे। दर्शन के लिए गर्भगृह और नंदी हॉल को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया है। श्रद्धालुओं की जरूरत के हिसाब से मंदिर में ही RT-PCR जांच की व्यवस्था भी कराई जाएगी। देखिए, सभी जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है उन लोगों के पास या तो प्रमाण पत्र है और या फिर उन लोगों के अपने जो मोबाइल में मैसेजेस हैं सबको आए हैं, उसको हम आधार बनाएंगे और अगर व्यक्ति प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो हम उससे जैसा मैंने बताया कोविड नेगेटिव की टेस्ट भी रिपोर्ट लेके भी उसको हम लोग दर्शन में भागी बनाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।